हेलो एवरीवन, दिस इज बीएस एकेडमी और मेरा नाम संदीप है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका नोट्स मेकिंग का जो प्रोसेस है, इफेक्टिवली आप कैसे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कर सकते हैं। यानी कुल मिला के बोला जाए कि आप अपने एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इफेक्टिव नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने बीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो है हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, साथ में उसको मैंने आई बटन पे भी उसको मैंने उसके लिंक को शेयर कर दिया है। अब बात आती है नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग या फिर बोला जाए आपके एग्जाम के लिए नोट्स बनाना क्यों जरूरी है। एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारा जब भी हम लोग जो है एग्जाम के लिए रिवीजन करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको अपने एग्जाम का जो रिवीजन है वो हर डेली करना है। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले, एग्जाम से केवल कुछ दिन पहले ही रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्जाम के लिए रिवीजन हर दिन करना है, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव मेथड और बेस्ट मेथड है आपका नोट्स मेकिंग करना। अब नोट्स बनाने से एक तो आपका टाइम सेव होता है, साथ में जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो इसके नोट्स मेकिंग के काफी एडवांटेजेस हैं। और मैंने ये देखा है कि इवन जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपने नोट्स बनाए थे। अब बात आती है कि क्या मैं बाजार से जाके नोट्स खरीद लूं तो मेरे लिए वो नोट्स का काम करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्जाम के लिए खुद नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, अब एग्जाम के लिए नोट्स, इफेक्टिव नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, इसकी चर्चा जो है हम लोग जो है अब करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आप जो नोट्स बना रहे हैं ये आप अपने लिए बना रहे हो तो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको अपने लैंग्वेज में बनाना है। आप अपने मदर टंग में बना सकते हैं तो आपके ऊपर है, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको अपने नोट्स जो हैं बहुत ही इजी बनाने हैं जिसको आप आसानी से अपने लिए समझ सकें। और बात आती है कि जो ये आप नोट्स बना रहे हैं ये आप अपने एग्जाम के लिए बना रहे हैं। इट शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से पॉइंट्स लिखने हैं, नहीं, आपको अपने नोट्स को बहुत इजी बनाना है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है, और इसको आपको कॉन्साइज में बनाना है, ब्रीफ बनाना है। जिसके अब देखो मैंने क्यों बोला कॉन्साइज और ब्रीफ बनाना है, वो इसलिए बोला कि जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इवन काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, बट आप देखेंगे कि 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, जो उसमें से केवल कुछ ही पॉइंट्स या फिर बोला जाए कुछ ही कीवर्ड्स जो हैं हमें ध्यान में रहते हैं। तो वो कीवर्ड क्या होने चाहिए, उन कीवर्ड्स को आपको मेंशन करना है, उन टर्म्स को आपको मेंशन करना है। इसलिए जो आपके नोट्स होने चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं इतनी मोटी मोटी कॉपियां बना लेते हैं नोट्स के लिए और या फिर खरीद लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने एग्जाम के लिए जो नोट्स बनाने हैं वो बहुत ब्रीफ में बनाने हैं और कंसाइज में बनाने हैं। अब बात आती है कि हम लोग नोट्स किस में बनाएं। तो देखिए, आप नोट्स बनाने के लिए स्पाइरल नोटबुक ले सकते हो या फिर आप लूज पेपर ले सकते हो। मैं लूज पेपर क्यों बोल रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगा। या फिर आप जो है किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी जो है अपने नोट्स बना सकते हो। अब सॉफ्टवेयर की हेल्प से देखा जाए तो माइंड मैपिंग जो है टेक्निक जो है, माइंड मैपिंग टेक्निक से जो है काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने नोट्स बनाते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को उनको जो है हिरार्किकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और या फिर बॉक्स में बना लेते हैं। इसके लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए हम लोग आगे जो उनकी बारे में चर्चा जो है आगे के सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है कि नोट्स तो हम लोग स्पाइरल नोटबुक में लूज पेपर में बना लेंगे। अब देखिए, लूज पेपर मैंने क्यों बोला अभी मैं बताता हूं आपको कि इस समय जैसा कि पैंडेमिक का माहौल है तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इवन मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप लाइव वीडियोस देख रहे होंगे, लाइव सेशन देख रहे होंगे, या फिर आप जो है रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे।
अब लाइव वीडियोस में नोट्स प्रिपेयर करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर नोट्स प्रिपेयर करना इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे साथ। तो हम लोग जो हैं किसी भी जगह पर जाकर उस वीडियो को रोक कर पॉज करके उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आसानी से लिख सकते हैं। अब इसी के अंदर जो है जब हम लोग लाइव सेशन देखते हैं तो वहां पे जो टीचर है, एजुकेटर है, वहां पे लाइव पढ़ाते हैं, तो काफी सारी ऐसी बातें वो बोल जाते हैं अपने लेक्चर के दौरान जो कि इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको एक तो उनके जितनी भी पीपीटी है पूरी पीपीटी को कॉपी पेस्ट नहीं करना। इवन बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो अपनी पीपीटी को शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसमें से आप देखोगे पीपीटी में या पीडीएफ में कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेंशन रखने हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको अपने नोट्स जो हैं जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके साथ बनाने हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो के साथ नोट्स नहीं बनाओगे और बाद में नोट्स बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप बाद में नोट्स बना रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको डबल टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो आपको अपने नोट्स जो है वीडियो को देखते हुए बनाने हैं। वीडियो अगर रिकॉर्डेड है तो पॉज करते हुए जाना है वीडियोस को, और वीडियो अगर लाइव है तो कोशिश करिए अपने एजुकेटर को बोलिए कि हर 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको इतना समय दे जिससे आप उनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो वो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लें। मैं काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखता हूं जो लाइव वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगता है कि एजुकेटर जो है वो बाद में पीडीएफ शेयर कर देंगे, पीपीटी शेयर कर देंगे, तो हम लोग क्यों लिखें। तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो नोट्स बनाते हुए अपने पॉइंट्स को लिखते हुए ध्यान में रखना है। और आप ध्यान में रखिएगा जब आप लाइव सेशन देख रहे होते हो आपका ध्यान भले एजुकेटर की तरफ होता है, पर आपका जो हर 45 मिनट्स में जो है 30 मिनट के बाद जो है आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं और चला जाता है। तो जब हम लोग नोट्स बना रहे होते हैं या फिर जब हम लोग उन क्लासेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, हमारा फोकस जो होता है वो पूरा जो है वीडियो के अंदर होता है। तो इसलिए आपको वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाने हैं। अब बात आती है कि अपने नोट्स में हम लोग ऐसा क्या लिखें। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेटा, इवन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं अपने नोट्स के अंदर उनको रखना है, लिखना है, समराइज करके लिखना है। और आप कोशिश करिए कि जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो जैसे स्पाइरल शीट के अंदर आप नोट्स बनाते हैं तो जो 80% जो उसका पार्ट होता है या फिर जो नोट्स होते हैं वो तो आप एजुकेटर जो बोलता है आप लिख देते हो, बट 20% यानी उस पेज का जो नीचे का पार्ट है वो अपने लिए हमेशा छोड़िए, वैकेंट छोड़िए उसको। क्यों छोड़िए? क्योंकि उसके अंदर जो भी उस पेपर में, उस पेज में आपको समझ में आया है उसको जो है आप जो है ब्रीफली आप अपने वर्ड्स में लिखिए। तो ये जो रिमार्क होंगे जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर एग्जाम को जब अपने लिए इन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे तो आपको जो है ये पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखेंगे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा था। कभी कभी क्या होता है हम लोग खुद ही नोट्स बना लेते हैं और हमें खुद ही पता नहीं होता हमने यहाँ पे क्या रिमार्क किया था, क्या मार्क किया। इसलिए 20% पार्ट में यानी नीचे के पार्ट में आपको रिमार्क डालना है, इस पेज में मैंने क्या लिखा था, क्या बोला था, क्या लिखने की कोशिश की है इसके अंदर। तो ये जो है आपका जो है सेल्फ एनालिसिस पॉइंट्स हो जाएंगे। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके ये पॉइंट्स जो है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और हमेशा जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो या फिर आप अपने लिए किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो हमेशा 3 से 4 पेज जो हैं उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि जब आप उस पार्ट को रिवाइज करोगे या उस वीडियो को ही रिवाइज करोगे तो आपको काफी सारी और बातें जो है समझ में आएंगी जिसको आप जो है लिखना चाहोगे, तब आपका स्पेस नहीं होगा। तो इसलिए 3 से 4 पेजेस आप हर क्लास के बाद छोड़ दीजिए, जिसमें जब आप उन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे तो उन पॉइंट्स के बारे में और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं निकलकर उनको आप आसानी से वहां पर लिख सकते हो, है ना। तो अब कैंडिडेट से बोलेंगे कि हमें क्वेश्चन भी लिखना है पेपर के लिए जो आते हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में जो आपकी जो एक समरी है अपने वर्ड्स में लिखनी है। क्वेश्चन लिख लीजिए, भले ऑप्शन मत लिखिए हो, बट उसको लिखना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है नेक्स्ट कि आपको अपने जो नोट्स आप बना रहे हो कोशिश करिए आप पिक्चर फॉर्म में बना ले, डायग्राम फॉर्म में बना ले या फिर हिरार्किकल फॉर्म में बनाएं, जिससे आप उनको रिलेट कर सके एक दूसरे के साथ। और इसी के अंदर जो है
आपको अपने नोट्स के अंदर, देखिए हम लोग नोट्स बनाते जाते हैं, बट हमें नोट्स के किस पेज पे क्या लिखा है हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए आपको अपने लिए नोट्स बनाने की जो बुक है, आपने जो कॉपी बनाई है, उसके लिए आपको एक समरी शीट बनानी है। उस समरी शीट पे आप डेली एंट्री कीजिए। कोशिश करिए कि जो जो पॉइंट्स, जो जो टॉपिक मैंने आज पढ़े हैं वो कौन से पेज पर हैं। तो इससे क्या है, जब भी आप उनको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको पूरे नोट्स नहीं देखने, आपको केवल वो समरी शीट देखनी है। और समरी शीट में पता चल जाएगा कि मैंने वो नोट्स कहाँ बनाए थे, उस नोट्स को मैंने कहाँ पे लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कहाँ पे मेंशन किया था। इसलिए अपने नोट्स के लिए एक समरी शीट बना लीजिएगा जिसमें उनके केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके इंपॉर्टेंट पेजेस के केवल मेंशन हो। अब बात आती है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को रिमार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, और अगर उन क्वेश्चन को अगर आप एक ब्रीफ में लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वो क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज स्टार मार्क all those questions which are very important, or all those questions which you can't solve on your first attempt. Okay, then always track your mistake. आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको हमेशा अपने साथ लेके बैठिए, और जब भी रिवाइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने लगता है कुछ गलत लिख दिया है, सो ऑलवेज ट्रैक योर मिस्टेक, और उनको जो है करेक्ट करते जाइए। और जब भी आप पढ़ें तो इसकी जो बुक है अपने साथ, ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन योर नोट्स, क्योंकि आप कहीं पर भी किसी कॉपी को लेके बैठ सकते हैं, या आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने नोट्स को हमेशा अपने साथ लेके बैठें। ये बहुत जरूरी है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं जो आपको बार बार, क्योंकि आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो है नोट्स बनाने हैं, और अगर आप दोनों के नोट्स को एक ही कॉपी में बना सके तो सबसे बेस्ट है। आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग से कॉपी नहीं बनानी है, रजिस्टर नहीं बनाने, एक ही नोटबुक में आपका सारा काम हो जाएगा। इसलिए जब भी आप एक कभी पढ़ रहे हैं तो सारे एक ही नोटबुक को लेके बैठे, जिससे आपको उसको रिकॉल कर सके। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, काफी सारी बातें जो है एग्जाम उस समय दौरान में याद आती है, तो जाके उसको रिकॉल कर सकते हैं, जाके उसको देख सकते हैं, है ना। सो ऑलवेज ट्रैक योर मिस्टेक, ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन नोट्स। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने लिखे हैं उनको वेरीफाई करते जाइए अपनी नोटबुक के थ्रू, अपने जो भी आपने वीडियो देखा है, जो भी आपके पास बुक है, तो जिससे क्या है आप गलत फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे। पेपर 1 के अंदर काफी सारे परसेंटेज के फॉर्मूले होते हैं, रीजनिंग की चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो हमेशा ऐसे फॉर्मूले को ऊपर हमेशा जो है उनको वेरीफाई करते रहिए। और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोशिश हो सके कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको आप अलग सी नोटबुक में या फिर उसी बुक के अंदर पीछे, जो सबसे पीछे जो है उनको लिख लीजिए। और ये वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके नोट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग जो अपने एग्जाम के लिए एक ब्रीफ नोट्स और एक एफिशिएंट नोट जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और कोशिश हो सके तो इस वीडियो के लिए अगर कोई और आपका जो कमेंट है हमारे लिए, उसको भी जरूर आप उसको मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।